भिखारी से बादशाह, सोच बदलने की शक्ति। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर मंदिर के बाहर एक आदमी बैठा करता था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, धूल और गंदगी से भरा शरीर। उसका नाम था राघव। लोग रोज आते जाते, कोई उसे 2 रुपए दे देता तो कोई कटु वचन सुना देता। अरे काम क्यों नहीं करता? आलसी है, मेहनत से भागता है इसलिए भीख मांगता है। राघव इन बातों को सुनकर चुप हो जाता। उसके पास जवाब तो था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। भीतर से टूट चुका था। वो खुद से सवाल करता, क्या सचमुच मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुआ हूं? रात को जब सड़कें सूनी हो जाती और बाकी भिखारी अपनी कमाई गिनते, राघव आसमान की ओर देखता। वो कहता, भगवान, अगर मैं इतना बेकार हूं तो तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों मुझे समाज के तानों का बोझ दिया? उसके भीतर की आग धीरे धीरे राख में बदल चुकी थी। एक दिन मंदिर के बाहर वही दृश्य था। लोग आते जाते, सिक्के डालते और बढ़ जाते। तभी एक छोटा लड़का अपनी किताब हाथ में लिए मंदिर आया। उसकी उम्र होगी लगभग 10 साल। उसने प्रसाद लिया और जाते जाते राघव के पास रुक गया। अंकल, आप रोज यहां बैठते हो? राघव ने थकी आवाज में कहा। हाँ बेटा, लड़के ने मासूमियत से कहा। अगर आप चाहो तो आप मेरी तरह पढ़ सकते हो। मेरे पापा कहते हैं, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। ये शब्द जैसे किसी ने सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। राघव के कानों में घंटियों की तरह गूंजता रहा, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। उस रात राघव सो नहीं सका। उसने पहली बार सोचा, शायद अब भी देर नहीं हुई। अगली सुबह जब बाकी भिखारी अपनी जगह बैठ गए, राघव उठ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन कहा, आज से मैं कटोरा नहीं फैलाऊंगा। वो चाय की दुकान पर पहुंचा। मालिक से बोला, भैया मुझे काम दे दो, झाड़ू पोछा ही करवा लो। मालिक हंस पड़ा। अरे तू तो भिखारी है, तुझसे काम होगा? राघव ने दृढ़ता से कहा। हाँ होगा, मुझे बस एक मौका चाहिए। लोग तमाशा देखने लगे। सबको यकीन था कि ये आदमी एक दिन भी काम नहीं करेगा, लेकिन राघव ने हार नहीं माने। सुबह से रात तक उसने झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, पानी पिलाया। शाम को मालिक ने कहा, अरे वाह, तूने तो उम्मीद से भी अच्छा काम किया, कल से भी आना। ये राघव की पहली जीत थी, लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। जब लोग उसे दुकान में काम करता देखते तो कहते, भिखारी चाय परोस रहा है, देखो देखो अब मजदूरी करेगा। ये बातें सुनकर उसका दिल टूटता, लेकिन अब वो पहले वाला राघव नहीं था। वो खुद से कहता, अगर आज ताने झेलूंगा तो कल ताली भी पाऊंगा। दिन में काम और रात को वही बच्चा उसकी मदद करता। राघव धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखने लगा। पहले अ से अनार और क से कबूतर पढ़ना उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगता, लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगता, लड़के की आवाज उसे याद आती, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। कुछ महीनों में उसने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे महसूस हुआ कि जिंदगी भी एक किताब की तरह है, जो पढ़ना सीखेगा वही समझ पाएगा। 1 साल बीता। अब राघव चाय वाले का भरोसेमंद आदमी बन चुका था। उसने थोड़े पैसे बचाए और सड़क के किनारे अपनी छोटी सी चाय की गाड़ी लगा ली। लोग हैरान थे, अरे ये तो वही भिखारी है, अब दुकान खोल ली। लेकिन राघव मुस्कुरा कर कहता, हाँ अब मैं भी मेहनत से कमाता हूँ। उसकी चाय की खुशबू और ईमानदारी ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी गाड़ी दुकान बनी और दुकान से छोटी सी चाय कैफे। लोग अब भी याद करते, कभी ये भिखारी था, लेकिन अब वो प्रेरणा बन चुका था। एक दिन वही छोटा लड़का अपने पिता के साथ उसकी कैफे में आया। राघव ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा आज जो भी हूं तेरे एक वाक्य की वजह से हूं। लड़का मुस्कुराया और बोला, नहीं अंकल, ये आपकी मेहनत है, मैंने तो बस एक बीज बोया था। कुछ सालों में राघव ने शहर भर में चाय की चेन खोल ली। वो अब ना सिर्फ सफल व्यापारी था, बल्कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाता था। एक बड़ा समारोह हुआ जहां उसे सम्मानित किया गया। लोग ताली बजाते हुए खड़े हो गए। वही लोग जिन्होंने कभी ताने दिए थे, अब गर्व से कह रहे थे, देखो सोच बदलने वाले इंसान ने किस तरह अपनी जिंदगी बना ली। राघव मंच पर खड़ा होकर बोला, दोस्तों, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन आलस और हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सोच बदल लें तो किस्मत भी बदल जाएगी। अंतिम संदेश। राघव की कहानी यही सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो वो भिखारी से बादशाह बन सकता है। ताने और मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं,
लेकिन हिम्मत और मेहनत रास्ता बना देती हैं। असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर की सोच से शुरू होता है।